दोस्तों और साथियों, दो पल का टाइम निकाल करके जरा सोच कर देखिए। दो भाई जिन्होंने अपना बचपन साथ बिताया, साथ खेले, साथ कूदे और साथ में बड़े हुए। लेकिन बड़े भाई ने सिर्फ मुंह से एक गाली निकाल दी तो छोटे भाई ने उसको मौत के घाट किस तरह उतारा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे छोटे से गांव से निकल के आ रही है जिसे आप सोचकर सन्न रह जाएंगे। बड़ा भाई एमबीए पास करके घर लौटता है और दोनों भाइयों में बहुत प्रेम होता है। छोटा भाई बड़े भाई की हत्या करके उसके सबूतों को इस तरह मिटाने की कोशिश करता है कि कोई जान ना पाए। उसके कपड़ों को इस तरह दबाता है कि कोई देख ना पाए और लाश को जमीन के अंदर दफनाने की प्लानिंग करता है। और जिस हथियार से अपने भाई पर वार करता है, उन हथियारों को दूर जाने की, फेंक आने की प्लानिंग करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोच रहे हो कि अगर हम जो प्लान करते हैं वो सच में कोई नहीं जान पाएगा? लेकिन ऐसा नहीं। दोस्तों, एक सीसीटीवी कैमरे ने उस छोटे भाई की प्लानिंग पर कैसे पानी फेरा, हम उस पूरी वारदात को आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही बेरहमी से हत्या करने वाली है। और एक मां जिसके दोनों पुत्र थे, वह पुलिस स्टेशन जाती है और अपने बड़े भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस आती है, छानबीन करती है, लेकिन पुलिस भी एक समय के लिए बहुत परेशान हो जाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्त कहानी के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस पर डे पल पल की अपडेट आपको क्राइम स्टोरी की दी जाती है। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक और विनम्र निवेदन है। कहानी के अंत में एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कहानी आपको कैसी लगी, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है झांसी। झांसी जिला में झांसी स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक बिहारीपुरा मोहल्ला लगता है। बिहारीपुरा मोहल्ला में मिर्जा अकील बेग नाम के एक शख्स रहते हैं। मिर्जा अकील बेग एक सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर के पद पर होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितना भी पैसा कमाया होता है, उस पैसे से पूरी प्रॉपर्टी खरीदने में ही अपना पूरा पैसा लगा दिया होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2500 वर्ग फीट का एक 2 मंजिला मकान बनवाया और तमाम तरह की प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी लाइफ में खरीदी। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम तारिक बेग और छोटा बेटा था जो, उसका नाम समारिक था। 2022 में उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो जाता है। घर में पिता न होने की वजह से दोनों बेटे और मां अकेले पड़ जाते हैं। मां की माइंडली स्थिति सही न होने के कारण वो अपने मायके चली जाती है, वहीं पर रहने लगती है। और घर में सिर्फ तारिक वेग बड़ा बेटा और जो छोटा बेटा था समारिक, वही दो रहते हैं। दोस्तों, बड़ा बेटा एमबीए पास करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी बीच एक प्राइमरी स्कूल में पिता के पद पर चपरासी की नौकरी मिलने का मौका मिलता है। लेकिन बड़ा बेटा
एमबीए की पढ़ाई करके तैयारी कर रहा होता है, तो वह नौकरी करने से मना कर देता है। अब छोटा बेटा उस नौकरी को हासिल कर लेता है और छोटा बेटा नौकरी करने लगता है। अब दोनों के बीच एक ज्वेलसी की भावना पैदा होने लगती है। अब बड़े फ्लोर में, यानी घर के ऊपर वाले फ्लोर में बड़ा बेटा तारिक बेग रहता था और नीचे वाले फ्लोर में छोटा बेटा समारिक रहता था। साल 2025 में 9 दिसंबर का वो दिन होता है। उस दिन छोटे भाई समारिक बेग मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की से लव मैरिज कर लेता है और दोनों रहने लगते हैं। अगले साल 2026 में 9 फरवरी का दिन होता है। घर में दोनों भाई अकेले होते हैं। मां अपने मायके चली जाती है। अब सुबह का वक्त होता है। बड़ा भाई सुबह उठकर नीचे आता है और छोटे भाई के रूम का दरवाजा खटखटाने लगता है। काफी टाइम तक छोटा भाई दरवाजा नहीं खोलता है। इसके बाद जब छोटा भाई दरवाजा खोलता है तो गुस्से में आकर के गालियां देने लगता है। बड़ा भाई चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा भाई चुप नहीं होता है। तो बड़ा भाई साइड रखी एक चक्कू को उठा लेता है उस पर आक्रमण अटैक करने के लिए। तो छोटा भाई बचने के लिए साइड में रखी एक कुल्हाड़ी को उठा करके बड़े भाई के सर पर वार कर देता है। जब वार करता है तो उसके सर से खून निकलने लगता है। पूरी बॉडी खून से लथपथ हो जाती है और बड़ा भाई जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद छोटा भाई उसी चाकू से बड़े भाई की गर्दन को काट देता है, गर्दन अलग कर देता है। मौके पर दोस्तों बड़े भाई की मौत हो जाती है। अब इसके बाद उस राज को छुपाने के लिए, मौत को राज ही बना रहने के लिए उसके मन में बड़ी प्लानिंग चलने लगती है। बॉडी को कहां पर दफनाया जाए, कपड़े कहां पर बहाए जाएं और जिन औजारों से उसको जान से मारा गया है उनको कहां फेंका जाए, इस तरह की उसके माइंड में प्लानिंग चलने लगती है। दोस्तों 15 फरवरी को मां का फोन आता है। अब मां का जब फोन आता है, छोटे भाई से बड़े भाई के बारे में पूछती है मां। तो छोटा भाई पूरी साफ साफ जानकारी नहीं देता है, मां को घुमाता है। लेकिन मां बार बार पूछती है बड़ा बेटा कहां है, लेकिन अंत में छोटा भाई मां को साफ साफ नहीं बताता है। तब मां परेशान होकर के बड़े भाई के फोन पर फोन मिलाती है, लेकिन फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। आनन फानन में मां अपने मायके से अपने ससुराल आती है, लेकिन वहां पर बड़े बेटे की कोई सुराग नहीं लगती है। तब परेशान होकर के मां अपने भाई को सूचना देती है और अपने भाई को अपने घर बुला लेती है। अब दोनों भाइयों का जो मामा होता है छोटे भाई से, मतलब उस मां के छोटे लड़के से पूछता है, तो छोटा लड़का अपने मामा को भी घुमाता है, साफ साफ जानकारी नहीं देता है। अब माँ को और मामा को दोनों को शक होने लगता है। वो दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ जाने का रुख करने लगते हैं। तभी छोटा भाई वो कहता है पुलिस स्टेशन में मेरा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि मैं सरकारी पद पर हूं। मैं स्कूल में सरकारी पद में एक चपरासी के नौकरी करता हूं। तभी माँ का और मामा का थोड़ा उस पर शक जाता है और उससे पूछते हैं हम तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेंगे। तब वह अपनी नौकरी का बहाना बनाता है। मां और उसका भाई पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में पूरी वारदात को बताते हैं। पुलिस छोटे भाई को, मां के उस छोटे लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है
और कड़ाई से पुलिस पूछताछ करती है। लेकिन उसका छोटा बेटा भी पुलिस को घुमाता है, लेकिन पुलिस उस पर और टाइट होती है। तब वो छोटा लड़का डर जाता है और पूरी कहानी को बताने लगता है। इसके बाद पुलिस आरोपी को लेकर के उसी घर में पहुंच जाती है। उस लड़के ने अपने बड़े भाई की लाश को घर के पीछे जहां जानवर को बांधा जाता था, उस जगह पर ईंट के चट्टे बिछाए गए थे। उन चट्टों को हटा करके नीचे जमीन में 5 फीट गहराई का एक गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में अपने बड़े भाई की बॉडी को वस्त्रहीन अवस्था में नीचे दफना करके और उस पर 10 किलो नमक डाल करके नीचे बंद कर दिया था। जब पुलिस ने इस जानकारी को सुना तो बॉडी को खुदाई करके निकलवाया और इसके बाद उसके जो कपड़े थे उन कपड़ों को घर से 100 किलोमीटर दूर बाहर फेंक दिया था। और जिन औजारों से बड़े भाई का कत्ल किया था उन औजारों को घर से 3 किलोमीटर दूर एक बहते गंदे नाले में फेंक दिया था। दोस्तों, इन पूरी कहानी को पुलिस के सामने हूबहू रखा और पुलिस को हर जगह ले जाकर दिखाया। तब ये घटना सामने निकल के आई। दोस्तों, छोटा लड़का जो था माँ का, वह सोच रहा था कि यह कहानी किसी के सामने नहीं आएगी, लेकिन यह कहानी सिर्फ एक ऐसा गुलू छूट गया था, उस गुलू की वजह से सबके सामने आई। वह ग्लू था मोहल्ले में लगा एक सीसीटीवी कैमरा। उस सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ कैद हो गया था। छोटा भाई कपड़ों को ले जाते हुए, औजारों को ले जाते हुए और टाइमिंग, किस टाइम पे वह क्या कर रहा है, सब कुछ उस फुटेज में कैद हो गया था। जब उस फुटेज को निकाला गया तब यह इस वारदात का पूरा खुलासा हुआ। दोस्तों, इस तरह उस घर की बर्बादी का अंत होता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। एक छोटे से लालच में दो शब्द पचाने के न कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है। दोस्तों, कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को दोस्त यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।